हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं दोस्तों। आज जो मुझे अपोनेंट मिले इनका नाम है गेस्ट 1629922 और इनके अंक 1713। तो बहुत बढ़िया अंक है। तो ये लाइव मैच है, ऑनलाइन मैच है दोस्तों। तो पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास 10 सेकंड बचे हैं, वरना मैं गेम हार जाऊंगा। तो एक काम करता हूँ, E2 वाले पॉन को उठा के मैंने E3 पोजीशन में रख दिया है। तो अब आप सोच रहे होंगे भाई मैं इतनी कमेंट्री क्यों कर रहा हूँ। तो कमेंट्री इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैं इस मैच का उपयोग ट्रेनिंग पर्पज से करने वाला हूँ, क्योंकि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाता हूँ। तो उसके लिए जो न्यू कमर्स हैं उनको पता रहना चाहिए कि भाई जब एक चेस प्लेयर मैच खेलता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं और कैसे अपोनेंट को ट्रैप करते हैं। तो इस समय जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है भाई मैं बोल रहा हूँ, जिससे कि बिगिनर्स को पता चलेगा कि कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं और कौन से मूव चलने चाहिए, किस तरीके से चलने चाहिए कि अपोनेंट को ट्रैप कर सके। और जो चेस प्लेयर है उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि लाइव मैच है दोस्तों। तो मैं भी कोई बहुत बड़ा 30 मार का प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन जो भी रिजल्ट रहेगा आपके सामने रहेगा, चाहे मैं हारूँ या जीतूँ तो रिजल्ट आपके सामने रहेगा। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, अपना मूव चल देता हूँ। आज मैं कुछ नया मूव ट्राई करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर रखूँगा F3 पोजीशन पे, क्योंकि मैं इनका रूक एक मारना चाहता हूँ राइट साइड वाला। देखना ये है कि मैं राइट साइड वाला रूक मार पाऊँगा नहीं, क्योंकि देखिए तो इन्होंने अपना नाइट आगे चल दिया है। तो सबसे पहले देखिए इन्होंने F6 पोजीशन पर अपना नाइट चला है। तो इस नाइट को मारना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, क्योंकि मैं अपने रूक को H4 पोजीशन पर रखकर इनको चेक देने वाला था अपने क्वीन से H5 पर। तो सबसे पहले इनके नाइट को मारना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ कि B2 वाले पॉन को उठा के B3 पोजीशन में रख लिया है, क्योंकि इनका नाइट मारना बहुत ज़रूरी है अगर मुझे कुछ नया मूव चलना है। तो देखिए तो मैं इनके नाइट को तो मार ही दूंगा, उसके बाद ही कोई मूव चलूंगा। देखिए मैंने पहले कहा था कि इनके नाइट को मार दूंगा और ये अपने क्वीन से मारेंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये क्वीन से ही मारेंगे, और जैसे ही क्वीन से मारेंगे मैं अपने D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन पर रख दूंगा। तो बहुत ही ज़रूरी मूव है ये, मैंने ये मूव चल दिया। देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इंटरेस्टिंग मैच। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए तो मैं जो स्टार्टिंग में जो मैं प्लानिंग करने वाला था वो सक्सेसफुल नहीं होगी अभी हाल फिलहाल में। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं अपने नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये अपना ओके वेरी गुड। तो अब कौन सा मूव चलूँ मैं। तो एक काम करता हूँ, अपने वाइट बिशप को उठाकर D3 पोजीशन पर रख देता हूँ। अब मुझे सोचना है कि अब मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए अभी तक इनिशियल मूव है दोस्तों, बहुत जल्दी जल्दी मूव हो चुके हैं। 2 मिनट की गेम में इतना सारा मूव हो चुका है। तो ये इनिशियल मूव थे और मैंने ऐसे मूव चले हैं कि अब मैं अपने चेस पीस का खुलकर उपयोग कर सकता हूं। देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो इन्होंने राइट साइड में कैजलिंग किया है दोस्तों। तो अब जैसे इन्होंने राइट साइड में कैजलिंग किया है तो मैं हमको सबसे पहले अपना किंग सेफ करना है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये अपने F4 वाले पॉन को एक कदम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले क्वीन को उठाकर मैं E2 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने F4 वाले पॉन को आगे चला तो मुझे ये सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने सोच लिया है मुझे कौन सा मूव चलना है। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो इन्होंने कैजलिंग कर लिया है, तो अभी तक इन्हें मेरे मूव का आइडिया नहीं है। तो मैच अब मुझे ये सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ, क्योंकि देखिए मैं राइट साइड में ही अटैक करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने किंग को कौन सी पोजीशन पर रखूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम करता हूँ, किंग को मैं उठाकर D2 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे मेरा नाइट मारा तो मैं अपने किंग से इनका बिशप मार दूंगा। तो वेरी गुड। तो सबसे पहले इनका ये बिशप यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा, क्योंकि अगर बिशप यहाँ पर रखा रहा तो मैं अपने नाइट का यूज़ नहीं कर पाऊंगा। नाइट का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। तो ओके, तो देखिए मैंने जैसे कि कहा था इनके बिशप को यहाँ से हटाना है, क्योंकि मुझे नाइट का यूज़ करना है। तो अब एक बढ़िया काम ये है कि मैं एक काम कर सकता हूँ, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि मैं राइट साइड में अटैक करना है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। देखिए बढ़िया मैच चल रहा है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए तो सबसे पहले मुझे स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि मैं मूव कौन सा चलूँ। तो एक काम कर सकते हैं बढ़िया वाला, और वो ये है कि देखिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। तो मैंने सोच लिया है क्या करना है। तो कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना है।
तो इस पॉन को मार देना सबसे सही ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है दोस्तों। अब देखना ये है ये किस चीज़ से मेरा नाइट से इन्होंने मारा है। कोई बात नहीं, तो मैं इंतज़ार करूँगा इनके मूव का। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि मैं अपने रूक को उठाकर B1 पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो अब मुझे ये देखना है कि ये किस चीज़ से मेरा नाइट या बिशप ये मार सकते हैं। इन्होंने अपना नाइट E5 पोजीशन पर रखा था। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, तो जो मैच में गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। तो इन्होंने राइट साइड में कैजलिंग किया है, तो इनके वेरी गुड। तो अब मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि भाई अपने इस नाइट को थोड़ा सा मुझे पीछे लाना है, बहुत ही ज़रूरी मूव है। और अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैंने अपने नाइट को इसीलिए पीछे लिया है क्योंकि मैं अपने F2 वाले पॉन को उठाकर F4 पोजीशन पर रखना चाहता हूं, क्योंकि इनका नाइट मुझे इस पोजीशन से हटाना है। और दूसरा मूव एक ये भी हो सकता है कि मैं अपने क्वीन को अगर H5 पोजीशन पर रख लूँगा तो क्या मूव हो सकता है। कोई बात नहीं, देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलाएंगे। क्योंकि मैं F2 वाले पॉन को 2 कदम आगे चलूँगा, उसके बाद ही कोई मैं नया मूव चलूँगा। देखिए जैसे कि मैंने कहा था, तो इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो देखना ये है कि क्या ये अपने नाइट से मेरा बिशप मारेंगी, ये मुझे देखना है। क्योंकि अगर इन्होंने नहीं मारा तो मैं कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो मैंने अपना मूव सोच लिया है दोस्तों। तो मुझे लग रहा है इनको सब, देखिए इनके लिए सबसे बढ़िया मूव है, इनको मेरे बिशप को मार देना चाहिए। क्योंकि अगर इन्होंने बिशप को नहीं मारा, देखिए मैं जैसे कि कह रहा था बिशप को मार देना चाहिए, इन्होंने मार दिया है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने इस नाइट से इसको मारूंगा। क्योंकि अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया मैच चल रहा है, तो मुझे देखिए अटैकिंग गेम अपनाना है। तो अटैकिंग गेम के लिए सबसे अच्छी प्लानिंग ये है कि इन पर अटैक करना। तो इस पॉन को मैं 2 कदम आगे चल दूंगा और देखूंगा कि ये मूव कौन सा चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूंगा। क्योंकि मैं इनका F5 वाला पॉन मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। उसके बाद देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, तो डिपेंड करेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूंगा दोस्तों। तो होशियार प्लेयर हैं ये, तो अभी तक इन्होंने कोई मूव चला नहीं। देखिए मेरी आपको बस एक ही सलाह है कि अपोनेंट के मूव का एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद ही अपना मूव चलिए। तो मैंने इस बार कुछ नए मूव चले थे दोस्तों। वैसे मैं स्टार्टिंग में हमेशा से अपने फेवरेट मूव ही चलता हूँ, क्योंकि उससे अटैक करने में आसानी रहती है। तो सबसे पहले मैं इस पॉन को मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है ये। उसके बाद अपने रूक को, देखिए इन्होंने बिशप से मेरे पॉन को मार दिया है। तो एक काम कर सकता हूँ, अपने रूक को, नहीं नहीं नहीं, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम क्या है ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई अपने नाइट को D1 पोजीशन पे ले लेना है। क्योंकि मुझे पूरा आइडिया है ये अपना D5 वाला पॉन आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर इन्होंने D5 वाला पॉन आगे बढ़ाया तो मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो या तो ये अपने बिशप से मेरा नाइट मार सकती हैं, जो कि रखा हुआ है D3 पोजीशन पर। लेकिन अगर उन्होंने बिशप से मारा तो मैं अपने क्वीन से उसको मार दूंगा, क्योंकि मैं रूक का भी मूव चलना नहीं चाहता। देखिए तो देखना ये वेरी गुड। उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूं दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने क्वीन को इस पोजीशन से हटा लेना है और देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगी। बढ़िया, ओह मैंने गलती कर दी है। ये अपने बिशप को आगे रख सकती हैं, और जैसे ये बिशप को आगे रखेंगी ये मेरा एक रूक मार देंगी। कोई बात नहीं,
क्योंकि रूक मारना मैच जीतने जैसा होता नहीं है। ये रूक एक मार सकती हैं। तो अब मुझे देखना है कि कौन सा मूव चलूँ। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो अभी तक मैंने इन पर अटैक नहीं कर पाया हूँ, तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों कि ये मूव कौन सा चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि अपने नाइट को उठाकर F2 पोजीशन पर रखूँगा। देखिए मुझे थोड़ा सा अटैक करना पड़ेगा, और अटैक तभी पॉसिबल है जब मैं नाइट को F2 पोजीशन पर रख सकूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँगा मैं, ये मुझे सोचना है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, F2 पोजीशन पे बाद में रखूँगा। सबसे पहले अपने नाइट को F2 पोजीशन पर रख लेता हूँ, इस वाले को। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही मैं फाइनली कोई मूव चलूँगा। तो इस पॉन को मार देना उचित है क्या, ये मुझे सोचना है। नहीं, उसको मारना उचित नहीं है। सबसे पहले मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पे चल दूंगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए, और जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो ये मुझे चेक भी दे सकती हैं, और जैसे ये चेक देंगी मैं अपने नाइट से वो चेक बच जाऊंगा। लेकिन मैंने इस मैच में गलती क्या की है ये आपको बताना चाहता हूँ। गलती ये की है कि मैंने इनिशियल मूव का ध्यान नहीं रखा है। कोई बात नहीं, तो मैं ये चेक बच गया हूँ। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। अब इनके मूव का मुझे इंतजार है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो कौन सा मूव ये चलेंगी, देखिए ये मुझे चेक दे सकती हैं। सबसे अच्छा मूव है ये कि D4 पोजीशन से ये मुझे चेक दे दें। तो अगर इन्होंने D4 से चेक दिया तो मैं अपना किंग कहाँ पे ले जाऊँगा, ये मुझे सोचना है। एक काम कर सकते हैं, वेरी गुड। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि अपने किंग को बचाना है। देखिए मैंने किंग को अपने नाइट के पीछे ले लिया है। उसके बाद अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। बहुत ही सोच समझ के इस समय मूव चलना पड़ेगा, क्योंकि किंग को बचाना बहुत ज़रूरी है इस समय। तो अब देखना ये है कि ये मूव कौन से चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई मूव चल सकता हूँ। तो क्या ये, देखिए सबसे पहले इनका क्वीन मारा जा रहा है। कोई बात नहीं, तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि भाई अपने क्वीन को बाहर निकालना ज़रूरी है। ये मुझे चेक कहाँ से दे सकती हैं, अभी कहीं से चेक नहीं दे पाएंगी। तो क्वीन को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, और मुझे इनके मूव का अब इंतजार है। तो अब मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूँ, लेकिन बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है दोस्तों। क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बहुत, अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि देखिए इन्होंने मेरा एक रुक मारा है। तो मुझे थोड़ा सा तो सोचना ही पड़ेगा। अभी तक मैं अपने एक रुक का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरी गलती है। तो क्या मैं इनको चेक दे देना चाहिए, नहीं अभी नहीं, मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो अब एक काम कर सकते हैं, और वो काम कौन सा है ये मुझे सोचना है। ठीक है, सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। अगर ये मेरा नाइट मारती हैं तो इन्हें क्वीन तो बचाना ही पड़ेगा। और देखते हैं कि अब ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इसके बाद मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूं। तो मैंने अपने रूक को F1 पोजीशन पर रख दिया। देखिए ये फंसाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। तो अब इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा सबसे पहले।
अब मुझे ये देखना है कि ये क्वीन कौन सी पोजीशन पर रखेंगी। तो मैच इंटरेस्टिंग है, मुझे लग रहा है ये अदला बदली ना कर लें क्वीन की कहीं। ठीक है, देखते हैं कौन सा मूव चलेंगी मैडम। बहुत ही अच्छा मैच चल रहा है देखिए। तो मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन तो है, लेकिन उस चेक का कुछ फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आता। तो बढ़िया ऑप्शन क्या है ये मुझे सोचना है। तो मैं इनको एक चेक दूंगा अगर अपने नाइट से, अगर मैं नाइट से चेक दूंगा तो ये क्या करेंगी। ये मुझे थोड़ा सा सोचना है। अगर इन्होंने नाइट मारा तो मैं अपने रूक से चेक दूंगा, तो रूक से ये बच जाएंगी, तो मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं हाल फिलहाल में। तो मुझे सोचना है कि मैं मूव कौन सा चलूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। ओ माय गॉड, मैंने मिस्टेक कर दी। देखिए अपना रूक मरवा दिया है मैंने, बिना सोचे समझे मूव चल दिया, क्योंकि ये डायरेक्ट अपने क्वीन से मेरा रूक मार देंगे और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने मिस्टेक कर दी है। मुझे रूक यहाँ पर नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि चेक लगी हुई है। तो मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है देखिए, और जो गलती करेगा उसको परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट अपने क्वीन से मेरे रूक को मार देंगी, और इस पोजीशन पे मैं इनको कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा नाइट बिजी रहेगा, मेरा नाइट हट नहीं पाएगा, क्योंकि उनका रूक मेरे नाइट के सामने E7 पोजीशन पर रखा हुआ है। तो मैंने मिस्टेक कर दी है। देखना ये है कि ये इस मिस्टेक को पकड़ पाती है। देखिए तो ये बहुत ही कॉमन मैंने गलती कर दी, जो कि नॉर्मली मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मुझे कोई नया मूव ट्राई करना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया। तो अब ये डायरेक्ट मेरे रुक को मार सकती हैं। तो देखना ये, ओहो, तो उन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है दोस्तों। ओ माय गॉड, देखिए मिस्टेक करते ही वो तो ये मैच गेम ही ऐसा होता है दोस्तों। देखिए मैंने एक मिस्टेक की और उन्होंने भी एक मिस्टेक की। तो अब देखिए, तो मैं वही आपको बोल रहा था, मैं थोड़ा सा इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ, जिससे कि आपके सामने आ जाएगा। देखिए 1 मिनट रुक जाइए, ये थोड़ा सा एक ऐड आ गया है, तो ये ऐड हटते ही मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हाँ, तो उन्होंने क्या मिस्टेक की और मैंने क्या मिस्टेक की मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अपना रूक डायरेक्ट D1 पोजीशन पर रख दिया था, तो वो अपने क्वीन से मेरा रूक मार सकती थी। तो वो, अब उन्होंने क्या सोचा, उनके दिमाग में क्या था। देखिए ये रियल टाइम गेम होते हैं दोस्तों, कुछ बोल नहीं सकते। तो उन्हें मेरा रुक मारना चाहिए था और उनको लगा कि अपना क्वीन बचाना चाहिए उन्हें, जबकि सही मूव ये था, उन्हें मेरा रुक मार देना चाहिए था। तो उन्होंने अपना क्वीन C3 पोजीशन पर रख दिया, जो कि बहुत ही गलत मूव था, क्योंकि अब मैं अपने क्वीन से डायरेक्ट उनके क्वीन को मार सकता हूं। तो उन्हें थोड़ा सा सोच लेना चाहिए था मेरा मूव। तो जैसे मैंने गलती की उन्होंने भी गलती कर दी। वैसे तो देखिए ये मैच में मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि इतनी सिली मिस्टेक करनी नहीं चाहिए कभी भी किसी चेस प्लेयर को। तो मैंने जो रूक रखा, देखिए मिस्टेक होती है, वो किसी से भी हो सकती है। जैसे कि मुझसे मिस्टेक हुई, मैंने रूक D1 पोजीशन पर रख दिया, तो ये आराम से अपने क्वीन से मेरा रूक मार सकती थी। लेकिन इनको लगा कि इन्होंने अपने E7 वाले रूक की पोजीशन नहीं देखी, इनको लगा कि मैं इनका क्वीन मारा जा रहा है, तो इन्होंने क्वीन C3 पोजीशन पर रख दिया, जो कि गलत मूव था। तो मैं इनका क्वीन तो मार ही सकता था। तो ये मिस्टेक का गेम होता है दोस्तों। लेकिन इस मैच में तो मज़ा नहीं आया, क्योंकि ये लीडिंग पोजीशन में थी, गलती अल्टीमेटली मैंने ही की थी। तो अब मैं इसमें क्या बोलूँ, देखिए मैं बस इतना ही बोल सकता हूँ कि अगर आपको अपोनेंट के मूव या मेरे मूव या स्ट्रेटजी कुछ भी पसंद आ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस के बारे में ट्रेन करना। उसके लिए मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो बनाए हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे रूल्स मूव अच्छे से एक्सप्लेन किए, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप उन चारों वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के सारे मूव्स और रूल्स क्लियर हो जाएंगे। उन चारों जो वीडियो है उनका डिस्क्रिप्शन मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप एक बार उन वीडियो को जरूर देखिएगा। क्योंकि बहुत से लोग चेस सीखना चाहते हैं, लेकिन जब मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, ट्यूटर मिलता तो पैसे चार्ज करता है, या फिर ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेकर मैं आया हूँ। मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस सिखाता हूँ, जहाँ पर आप अपने मन से लाइव आकर चेस सीख सकते हैं। और उसके अलावा मैं एक ऑनलाइन लर्निंग ऐप आपको शेयर कर दूंगा, जो कि आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि भाई कौन सा मूव कब चलना है, किस तरीके से चलना है। उस ऐप में आप दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति के साथ डायरेक्ट लाइव भी खेल सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको मेरा मैच या स्ट्रेटजी, मेरा कंटेंट कुछ भी पसंद आओ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो वैसा तो देखिए चेस गलतियों का ही खेल होता है दोस्तों। इसमें ये मैटर नहीं करता कौन कितना पावरफुल है, इसमें ये मैटर करता है कौन किसको ट्रैप कर सकता है। तो इस मैच में मैंने कुछ नए मूव ट्राई किए थे जो कि चले नहीं। मेरा मूव देखिए, हर एक चेस प्लेयर के मूव कुछ फिक्स होते हैं स्टार्टिंग के, लेकिन
मैंने एक गलती की, इन्होंने भी एक गलती की और इनकी गलती ब्लंडर हो गई, क्योंकि मैं इनका अगर क्वीन मार देता तो ये किसी भी कीमत पे फिर जीत नहीं सकती थी। लेकिन फिर भी लास्ट तक ट्राई तो करना चाहिए। देखिए कभी कभी ऐसी सिचुएशन फंसती है कि आपके कोई पॉन या चेस पीस नहीं बचते हैं, लेकिन फिर भी आप मैच कम से कम ड्रॉ तो करा ही सकते हैं। तो ये फ्रांस की प्लेयर थी, बहुत अच्छा खेली दोस्तों। अगर आपको मेरा चैनल या मेरा मूव या मेरी स्ट्रेटजी या अपोनेंट की मूव स्ट्रेटजी कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।